नमस्कार। आज बिहार की राजनीति में ना एक बड़ी दिलचस्प सी सुगबुगाहट है, उस पर बात करते हैं। हमारे पास कुछ न्यूज़ रिपोर्ट्स हैं, कुछ एनालिसिस हैं जो इशारा कर रहे हैं कि दो जाने पहचाने चेहरे हैं, पवन सिंह और मनीष कश्यप, ये शायद साथ आ रहे हैं। हाँ, काफी चर्चा है आजकल इसको लेके। तो हमारा इरादा है कि इन सोर्सेज को थोड़ा खंगालें, समझें कि भई ये क्या चल रहा है, क्यों हो रहा है और बिहार की पॉलिटिक्स पे इसका क्या असर होगा। बिल्कुल, चलिए देखते हैं। तो शुरू करते हैं। पहले ये समझ लेते हैं कि ये दोनों हैं कौन। पवन सिंह से शुरू करें? हाँ, करते। पवन सिंह भोजपुरी सिनेमा और म्यूजिक के तो खैर बहुत बड़े स्टार हैं, सब जानते हैं। पॉलिटिक्स में इनकी एंट्री मतलब हाल फिलहाल की है। पहले बीजेपी से जुड़े थे। हाँ, जुड़े थे। लेकिन 2024 का जो लोकसभा चुनाव हुआ उसमें काराकाट सीट से निर्दलीय लड़ गए। हाँ, और लड़े भी ऐसे कि करीब 2 लाख वोट ले गए। बाप रे, 2 लाख वोट ऐसे। और दूसरे हैं मनीष कश्यप। मनीष कश्यप, हाँ, जाने माने यूट्यूबर हैं। अपनी मतलब थोड़ी तीखी रिपोर्टिंग और सवालों के लिए जाने जाते हैं। इनका भी पॉलिटिक्स में आना नया ही है। हाँ, नया ही है। कुछ वक्त पहले बीजेपी ज्वाइन की थी इन्होंने। हाँ। लेकिन अभी हाल में जून की शुरुआत में पार्टी छोड़ दी, इस्तीफा दे दिया। अरे, चुनाव के बाद? हाँ, चुनाव के बाद। और एक फेसबुक लाइव भी किया था उन्होंने। उसमें पार्टी लीडरशिप पर कुछ दबाव बनाने जैसे आरोप भी लगाए थे। अच्छा। तो मतलब दोनों ही एक तरह से अपनी पुरानी पार्टियों से या तो अलग हुए हैं या दूरी बना ली है। बिल्कुल। और अब जो ताजा खबर है, हाँ, वो लखनऊ वाली मीटिंग। एग्जैक्टली, दोनों को लखनऊ में साथ देखा गया और बस वहीं से ही अटकलें शुरू हो गई कि भाई क्या ये दोनों मिलकर कुछ नया करने वाले हैं पॉलिटिक्स में। क्या हो सकता है, मतलब क्या ऑप्शन है इनके पास? देखो, जो सोर्सेज बता रहे हैं, 2 बातें चल रही हैं। एक तो ये कि शायद प्रशांत किशोर की जो नई पार्टी है जनसुराज, उसमें शामिल हो जाएं। पीके की पार्टी। हाँ, और दूसरा ऑप्शन ये हो सकता है कि ये अपना ही कोई नया रीजनल संगठन खड़ा कर दें, अपना खुद का। अच्छा, हाँ। और इसमें एक और एंगल जुड़ गया ना, जब पवन सिंह की मां ने हाँ, उन्होंने पब्लिकली इस जोड़ी को, मतलब पवन और मनीष को, अपना आशीर्वाद दे दिया। इससे तो लगता है कि ये सिर्फ मतलब हवाई बातें नहीं है, कुछ सीरियस हो सकता है। हाँ, ये फैमिली का सपोर्ट मिलना, ये इसे सिर्फ एक पॉलिटिकल मूव से ज्यादा बना देता है। एक सोशल सिग्नल भी है इसमें। लेकिन असली सवाल वही है कि इस जोड़ी में दम कितना है, वजन कितना है। और यहीं पे ना बात वाकई दिलचस्प हो जाती है। क्यों? क्योंकि देखो, दोनों की अपनी अपनी फील्ड में जबरदस्त पकड़ है। पवन सिंह की पहुंच उनके गानों और फिल्मों से लाखों करोड़ों लोगों तक, खासकर यूथ। और मनीष कश्यप की ताकत उनका डिजिटल वर्ल्ड है, सोशल मीडिया पर जबरदस्त फॉलोइंग है। हाँ, मतलब यूथ और जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं उन तक इनकी डायरेक्ट पहुंच है। बिल्कुल। और ये एक बड़ा ट्रेंड भी दिखाता है, पता है क्या? कि कैसे ये जो कल्चरल आइकॉन्स हैं या सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, वो अब सीधे पॉलिटिक्स में आ रहे हैं। मतलब एंटरटेनमेंट और ऑनलाइन फेम अब सीधा पॉलिटिकल एम्बिशन में बदल रहा है। तो क्या ये बिहार की जो सेटल्ड पॉलिटिक्स है, बीजेपी, आरजेडी, जेडीयू, उनके लिए कोई खतरा है? देखो, सोर्सेस तो इसी तरफ इशारा कर रहे हैं। एनालिस्ट इसे कह रहे हैं कि ये पोटेंशियल गेम स्पॉइलर हो सकते हैं, मतलब खेल बिगाड़ सकते हैं, या शायद कोई तीसरा मोर्चा टाइप। हाँ, बिल्कुल, एक थर्ड फ्रंट की तरह उभर सकते हैं। क्योंकि अगर ये दोनों साथ आते हैं तो इनका जो कंबाइंड असर है वो ट्रेडिशनल वोट बैंक को तोड़ सकता है, खासकर बीजेपी और आरजेडी, जेडीयू के वोट। हाँ, और विशेष रूप से अगर देखें तो ओबीसीज और युवा वोटर्स, इन पर इनकी अपील काफी तगड़ी हो सकती है। और ये भी दिखाता है कि कैसे जमीनी स्तर की पॉपुलैरिटी, चाहे वो फिल्मों से आई हो या इंटरनेट से, वो अब बड़े बड़े पॉलिटिकल पार्टियों के स्ट्रक्चर को चैलेंज कर सकती है। तो आगे क्या होगा? सबकी नजरें किस पर रहेंगी अब इंतजार रहेगा किसी फॉर्मल अनाउंसमेंट का। क्या ये जनसुराज में जाते हैं, अपनी पार्टी बनाते हैं, या कोई और रास्ता लेते हैं? हाँ, कुछ तो घोषणा होगी जल्द ही, लगता है। बिल्कुल। और ये भी देखना होगा कि जो बड़ी पार्टियां हैं, बीजेपी, आरजेडी, जेडीयू, यहाँ तक कि जनसुराज भी, वो इस पर रिएक्ट कैसे करती हैं। उनकी स्ट्रैटेजी क्या होगी इसके जवाब में? हाँ, और सबसे बड़ी बात, क्या ये जो पॉपुलैरिटी दिख रही है ये वोटों में बदलेगी? इसका अंदाजा तो खैर रैलियों और जनसभाओं से ही लगेगा। सही कहा, शुरुआती रुझान वहीं से मिलेंगे। तो कुल मिलाकर बिहार की पॉलिटिक्स में एक नई किस्म की ताकत शायद उभर रही है, जहां पॉप कल्चर है, डिजिटल इन्फ्लुएंस है और पॉलिटिकल एम्बिशन भी है। हाँ, ये दिखाता है कि पॉलिटिकल इक्वेशंस कितने बदल रहे हैं, कैसे नॉन ट्रेडिशनल लोग भी मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब अब तैयार रहना चाहिए कि एंटरटेनमेंट, सोशल मीडिया और पॉलिटिक्स के बीच की लाइनें और भी धुंधली होंगी। बिल्कुल। और यहाँ ना एक सोचने वाली बात भी है। क्या? कि क्या ये जो ट्रेंड हम बिहार में देख रहे हैं,
ये यहीं तक रहेगा या भारत के दूसरे हिस्सों में भी ऐसा होगा कि जो पॉपुलर लोग हैं, कल्चरल आइकन हैं, वो रीजनल पॉलिटिक्स को इसी तरह से नया रूप देंगे? ये आज के दौर में पॉपुलैरिटी और पॉलिटिकल पावर का जो रिश्ता बदल रहा है उसके बारे में क्या बताता है? ये एक बड़ा सवाल है सोचने